जन्नत का पहला मंजर दिल को थाम लेने वाला होगा। अगर आपसे कोई ये कहे कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपका हर गम, हर आंसू, हर दर्द यूं मिट जाएगा जैसे उसका कभी वजूद ही ना था, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपने कभी ऐसी वादी का तसव्वुर किया है जहाँ न जुदाई हो, न थकन, न दिल का टूटना, जहाँ हर सांस नूर की तरह नरम हो और हर लम्हा सुकून की खुशबू से बड़ा हुआ हो? अगर आज इसी लम्हे आपकी आंखों के सामने जन्नत का पहला मंजर खुल जाए, तो क्या आप उसे देखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज हम आपको उस जगह की झलक दिखाने जा रहे हैं जिसका वादा अल्लाह ने अपने ख़ास बंदों से किया है। वो जन्नत जिसके दरवाजे देखने को फरिश्ते भी तरसते हैं। वहाँ ना कोई शोर है, न परेशानी, न हिसाब का खौफ, बस ऐसी खामोशी जिसमें रहमतें उतरती महसूस होती हैं। चारों तरफ नूर में लिपटे फरिश्ते खड़े होते हैं जिनके चेहरों की चमक इंसान की निगाह झुका दे। उनकी आवाज़ें इतनी नरम और मुतमिन होती हैं जैसे अल्लाह की मेहरबानी कानों के करीब आकर सरगोशी करती हो। मोमिन जब जन्नत में पहला कदम रखता है तो इसे यूं महसूस होता है जैसे वो मिट्टी पर नहीं बल्कि नूर की किसी रेशमी सतह पर चल रहा हो। फिजा में वो खुशबू होती है जो न कभी किसी बाग में मिली, न किसी अत्तर में। एक ऐसी महक जो दिल के अंदर तक उतर जाती है। फिर एक ठंडी हल्की हवा चलती है जो रूह को यूं सुलाती है जैसे माँ अपने बच्चे के सर पर मोहब्बत से हाथ फेरती है। और उस लम्हे मोमन के दिल से सिर्फ एक ही एहसास उभरता है कि जिस दुनिया में इसने सैकड़ों दुख सहे, रातों को रोया, लोगों की बातें सुनी, मगर रब से मोहब्बत ना छोड़ी, आज वही रब उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल रहा है जहाँ न मौत है, न दर्द, न खौफ है, न तन्हाई, बस एक ऐसा सुकून जो हमेशा रहेगा। जब मोमिन इस नूर से बड़े रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है तो सामने ऐसा मंजर खुलता है कि रूह तक लर्ज जाती है। हैरत से नहीं बल्कि रब की रहमत के शदीद एहसास से उसके सामने जन्नत का पहला दरवाज़ा नुमायाँ होता है। इतना बुलंद, इतना अजीम कि अगर कोई इंसान पूरी उम्र उसकी बुलंदी नापता रहे तो भी उसकी इंतहा तक ना पहुंच सके। हदीस में आता है कि जन्नत का एक दरवाज़ा इतना वसी होगा कि एक वक्त में काफलों के काफले इसमें से गुजर जाएंगे और जगह कम न पड़ेगी। इस दरवाजे की चौखट सोने से नहीं बल्कि ऐसे नूर से जगमगाती है कि इसके सामने सोना भी बेरौनक महसूस हो। उस पर बने नक्शो निगार दुनिया की किसी इमारत, किसी फन या किसी दस्तकारी में नहीं मिलते। दरवाजे के दोनों तरफ दो फरिश्ते खड़े होते हैं, ऐसे नूरानी कि अगर दुनिया में जलवा दिखा दें तो पहाड़ भी उनकी चमक बर्दाश्त ना कर सकें। उनके चेहरों पर मुस्कुराती नरमी, आवाज़ में सुकून और अंदाज में ऐसी तज़ीम होती है जैसे किसी आम बंदे का नहीं बल्कि किसी बादशाह का इस्तकबाल हो रहा हो। फिर वो बुलंद और रोशन लहजे में कहते हैं, मरहबा ऐ नेक बंदे, ये वो जन्नत है जिसका वादा तुम्हारे रब ने तुमसे किया था। मोमिन जब जन्नत के दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंचता है तो दिल पर एक अजीब सी हल्की हरारत उतरती है। ऐसी नरमी जो यूं महसूस होती है जैसे दुनिया के सारे गम, सारी तन्हाई और सारी थकन दरवाजे के बाहर ही कहीं रह गई हो। वो जब दहलीज को छूता है तो वहाँ से एक ऐसी खुशबू उठती है जिसकी लताफ को अल्फाज कभी छू नहीं सकते। फिर दरवाज़ा आम दरवाज़ों की तरह नहीं खुलता बल्कि नूर की तरह आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगता है और इस फैलते हुए नूर के साथ जन्नत की पहली झलक सामने आती है। ऐसी झलक जो खुशबू, सुकून और रंगों की शिद्दत से दिल को बेहतियार कर दे। जैसे ही वो नूर मुकम्मल तौर पर खुलकर राह बना देता है, मोमिन की रूह पर सबसे पहला लम्स जो गिरता है वो एक नरम, झुका हुआ मेहरबान साया होता है। ये वो रोशनी नहीं जो सूरज देता है, ना वो नूर जो इंसान आंखों से नाप सके। ये अल्लाह की रहमत का नूर होता है जो दिल की गहराइयों तक यूं उतरता है कि आंखें चुभती हैं और ना रूह घबराती है।
जन्नत में हर तरफ ऐसा महसूस होता है जैसे रोशनी हवा में घुली हुई हो, न चिराग जैसी, न मशाल जैसी, न सूरज जैसी। ये वो रोशनी है जिसका न कोई किनारा है, न साया, न कभी मध्यम पड़ती है। जन्नत में अंधेरे का कोई वजूद नहीं होता। हर जरा, हर पत्ता, हर रेशा अपना अपना नूर रखता है, जैसे हर चीज़ खुद अपने रब के हुक्म से रोशन हो। जन्नत के दरख्तों के पत्तों से नूर यूं टपकता है जैसे हर पत्ते के अंदर कोई छुपा हुआ चिराग जल रहा हो। महलात की दीवारें रोशनी को अपने अंदर से बाहर नहीं निकालती, बल्कि नूर खुद उनके अंदर से फूटता है और फ़ज़ा में तैरता हुआ यही नूर मोमन की आंखों पर एक ठंडी सी तह बिछा देता है। इस लम्हे मोमन के दिल से एक ही एहसास उभरता है, जन्नत की हवा। ये वो हवा है जिसमें न गर्मी है, न सर्दी, न गर्द, न कोई बोझ। ये मखमल की तरह नरम, पकीज़ा और इतनी हल्की होती है कि इंसान को यूं लगता है जैसे ये हवा नहीं बल्कि रहमत के हाथ हैं जो इसके चेहरे को छू रहे हों। जब यह हवा चलती है तो अपने साथ मश्क, अंबर, काफूर और इन फूलों की खुशबू लाती है जो दुनिया की किसी ज़मीन पर कभी उगे ही नहीं। ये खुशबू नाक से नहीं गुजरती, सीधी दिल में उतर जाती है। मोमन जैसे ही आगे बढ़ता है, इसके सामने जन्नत का पहला बाग खुल जाता है। एक ऐसा बाग जिसकी हर चीज़ नूर से तराशी हुई लगती है। वो दरख्त जिन्हें देखकर इंसान की सांस रुक जाए, बुलंदी में पहाड़ों से भी बड़े मगर नज़र पर बोझ न डालें। उनके पत्तों पर हल्का सा नूर लर्ज रहा होता है, जैसे हर पत्ता अपनी ज़ुबान में तस्बीह कर रहा हो। ये पत्ते हवा से नहीं हिलते, बल्कि नूर की लहरों पर खुद ब खुद झूमते रहते हैं, और इनकी आवाज़ों घंटियों जैसे नहीं बल्कि ऐसे मध्यम तलावत जैसे होती है जो दिल की गहराइयों को छू जाए। जन्नत के वो फल दुनिया के किसी भी फल से सिर्फ नाम की निस्बत रखते हैं। शक्ल और रंग में वो इस कदर शिफाफ होते हैं कि इनके अंदर नूर की झलक नजर आती है। मोमिन जब हाथ बढ़ाता है तो फल खुद ब खुद झुककर इसकी हथेली पर आ जाता है। न तोड़ने की ज़रूरत, न इंतज़ार, और जैसे ही वो फल हाथ में आता है, इसी लम्हे इसकी जगह एक नया फल उग आता है। बगैर किसी वक्फे, बगैर किसी कमी के एक फल का जायका दूसरे से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होता है, और अगर मोमिन दोबारा वही फल ले तो इसका जायका पहले जैसा नहीं रहता, हर बार नया, हर बार हैरान कर देने वाला। यही जन्नत का असूल है। लज्जत कभी दोहराई नहीं जाती। बाग में जगह जगह नहरें बह रही होती हैं, मगर ये आम पानी की नहरें नहीं होती। इनका पानी इतना साफ, इतना चमकता हुआ होता है कि यूं लगता है जैसे मोती इसके अंदर तैर रहे हों। और इन नहरों के नीचे मिट्टी नहीं होती, बल्कि नूर की बारीक लकीरें पानी को थामे होती हैं। किनारों पर मोती और यकूत जुड़े होते हैं, और इनके दरमियान नन्ही रोशनी की चिंगारियाँ फूलों की तरह उछलती खेलती रहती हैं। हर तरफ ऐसे फूल होते हैं जिनका रंग दुनिया में है न खुशबू, और जैसे ही कोई फूल सूंघ ना जाए तो दिल में ऐसी ठंडक उतरती है कि बरसों की थकन लम्हों में मिट जाए। कभी कभी बाग में हल्की सी हवा चलती है और दरख्तों से नूर की बारीकी बूंदें उसकी तरह टपकती हैं। ज़मीन पर गिरते ही पूरी फिजा खुशबू से भर जाती है। मोमन इस बाग में चलते हुए एक लम्हे को रुककर अपने दिल से पूछता है, क्या ये वही जन्नत है जिसके लिए मैंने दुनिया में आंसू बहाए थे? क्या ये वही मंजिल है जिसके लिए मैंने सब्र और तकवा को थामा था? और इसके दिल में से एक नाजुक सी आवाज़ उठती है, हाँ, ये वही जन्नत है जिसका वादा अल्लाह ने अपने नेक बंदों से किया था। उस पल मोमिन महसूस करता है कि जन्नत का हर दरख्त उसे मुस्कुराता है, हर फूल उसका इंतजार कर रहा है, हर पल उसमें बेताब है। जन्नत का राह जब मोमिन कुछ और आगे बढ़ता है तो अचानक एक ऐसा मंजर सामने खुलता है जो इंसान के तसव्वुर की हदों को तोड़ देता है। जन्नत की नहरें दुनिया के किसी दरिया, किसी झील या किसी समुंदर से मिलती जुलती नहीं होती। उनका बहाव ऐसा साफ, ऐसा शिफाफ होता है कि अगर पानी में हाथ डालो तो पानी नजर नहीं आता, सिर्फ हाथ का नूर चमकता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जन्नत में दूध की नहरें होंगी, शहद की नहरें, खालिस शराब की नहरें और पाक पानी की नहरें।
और मोमिन इन तमाम नहरों को अपनी आंखों के सामने बहता हुआ देखता है। पहली नदी पानी की नदी, पानी इतना साफ जैसे नूर की रोशनी बनकर बह रहा हो। इसमें न सर्दी है न गर्मी, सिर्फ सुकून। जब मोमिन हथेली भरकर इसे पीता है तो दिल ऐसा ठंडा हो जाता है जैसे सदियों पुरानी प्यास मिट गई हो। दूसरी नदी दूध की नदी, मगर ये दूध दुनिया का दूध नहीं। इसका जायका नरम और मुलायम होता है, जैसे चीनी और गुलाब नूर में घुल गए हों। न ये दूध न खट्टा होता है न भारी, बल्कि हर बूंद रूह को हल्का कर देता है। तीसरी नदी शहद की नदी। इस शहद की रंगत सोने जैसी होती है, मगर इसमें कोई चिपचिपाहट नहीं। जब मोमिन इसे चखता है तो यूं महसूस होता है जैसे मिठास दिल में उतर गई हो। ये मिठास जुबान पर नहीं बल्कि रूह पर महसूस होती है। चौथी नदी खालिस शराब की नदी। ये शराब नशा नहीं देती, इसके हर बूंद में हया, शराफत और दिल का सुकून छुपा होता है। मोमिन के दिल से नूर बढ़ने लगता है, एहसास नरम हो जाता है, जैसे सीने से दुनिया की सारी थकन, सारी भागदौड़ और सारा बोझ यकदम उतर गया हो। जब मोमिन इन नहरों से आगे बढ़ता है तो इसके आगे सामने जन्नत के महल नमूदार होने लगते हैं। ये महल ईंटों के और पत्थरों से नहीं बने होते, बल्कि नूर, सोने और चांदी के हसीन इम्तिजाज से तश्कील पाते हैं। इनकी दीवारें शफाफ होती हैं, जिनके अंदर से रोशनी इस तरह गुजरती है जैसे सुबह की किरण पानी में उतर रही हो। हर महल का रंग दूसरे महल से मुख्तलिफ होता है। कोई सफ़ेद नूर में नहाया हुआ, कोई सुनहरी चमक लिए हुए, कोई ऐसे सब्ज रंग में डूबा हुआ जो दुनिया में कभी देखा ही ना गया हो। मोमिन जैसे ही किसी महल के करीब पहुंचता है, दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। ना कोई कुंजी, ना कोई इजाज़त, ये महल इसके इंतज़ार में थे। अंदर दाखिल होते ही इसकी आंखें चुंधिया जाती हैं। फर्श ऐसे होते हैं जैसे साफ आईने, मगर इन पर फिसलन नहीं होती। चलते हुए यूं लगता है जैसे नूर पर कदम रखे जा रहे हों। महल के अंदर तख्त बिछे होते हैं, जिन पर नरम गाऊ तकिए और रेशम के गुलाफ होते हैं। ये रेशम दुनिया के रेशम जैसा नहीं होता, न इसमें शिकन पड़ती है, न वक्त इसे पुराना करता है। मोमिन जब इन तख्तों पर बैठता है तो जिस्म के साथ साथ रूह भी आराम पा लेती है। ऐसा सुकून जो दुनिया में कभी नसीब नहीं हुआ। महल के गिर्द जन्नत की हूरें और पाकीज़ा साथी मौजूद होते हैं। इनके चेहरे ऐसे रोशन होते हैं जैसे मुकम्मल चांद की रात। इनकी निगाहों में हया भी है और मोहब्बत भी। वो मुस्कुराकर मोमिन का इस्तकबाल करते हैं, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें न बनावट होती है न थकन। वो कहते हैं, सलाम हो तुम पर, तुमने सब्र किया, तुमने अल्लाह पर भरोसा रखा और आज ये हमेशा की राहत तुम्हारी है। ये सुनकर मोमिन के दिल में एक अजीब सी कैफियत उतरती है। आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर ये आंसू गम के नहीं होते, ये शुक्र के आंसू होते हैं। मोमिन अपने इर्द गिर्द देखता है तो इसे याद आता है कि दुनिया में इसने कितनी बार तन्हाई महसूस की थी। कितनी बार इसने दिल में सवाल उठाया था कि क्या मेरी कुर्बानियाँ रायगा तो नहीं जाएंगी। और आज जन्नत का हर गोशा इस सवाल का जवाब बनकर इसके सामने खड़ा होता है। यहाँ ना कोई हसद है, ना कोई खौफ, ना किसी के छिन जाने का डर। हर नेमत हमेशा के लिए है, न जवाल न जुदाई। वक्त जैसे ठहर गया हो, मगर बोरियत नहीं। हर लम्हा नया, हर लम्हा ताज़ा। मोमिन दिल ही दिल में कहता है, ऐ अल्लाह, तूने सच फरमाया था। दुनिया की हर आजमाइश, हर दुख, हर आंसू आज इस एक लम्हे पर कुर्बान हो गया। अगर मैं दुनिया में सब कुछ भी खो देता तो भी मैं ये जन्नत का इसका पूरा बदला है, बल्कि इससे कहीं बढ़कर। जब मोमिन जन्नत के महल में सुकून से बैठ जाता है तो इसे एक आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ किसी एक सिमत से नहीं आती, बल्कि हर तरफ से आती है। आवाज़ में ऐसी मिठास होती है जो दिल को लर्जा देती है। ऐलान होता है, ऐ जन्नत वालों, आज तुम पर ना कोई खौफ है और ना कोई गम। आज के बाद तुम पर न मौत आएगी, न बीमारी, न बुढ़ापा। ये हमेशा रहने की जगह है। ये सुनकर मोमिन के दिल पर एक अजीब कैफियत तारी हो जाती है। वो लम्हा जिसका डर दुनिया में हर इंसान को लाहक रहता है, यानी मौत, अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी होती है। अब न किसी जुदाई का खौफ, न किसी नुकसान का अंदेशा। इस ऐलान के बाद मोमिन को याद आता है
کہ دنیا میں وہ کتنی بار راتوں کو جا کر دعا کرتا تھا، کتنی بار آنسو بہا کر کہتا تھا، اے اللہ بس آخرت میں رسوا نہ کرنا، اور آج جنت کا یہ اعلان بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ تمام دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ جنت کے فرشتے مومن کے پاس آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے پیالے اور چاندی کے جام ہوتے ہیں، وہ مومن کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہی بدلہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ سن کر مومن کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ مومن جب جنت کے مشروبات پیتا ہے تو اس کے دل میں شکر کا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ دنیا میں ایک ایک نیکی کتنی باری لگتی تھی، کبھی نفس روکتا تھا، کبھی حالات، کبھی لوگ، مگر آج وہی نیکیاں اس کے لیے ہمیشہ کی راحت بن چکی ہیں۔ مومن جنت کے محل سے باہر نکلتا ہے تو اسے دور ایک بلند مقام نظر آتا ہے جہاں سے روشنی پھوٹ رہی ہوتی ہے۔ اس روشنی میں ایسی کشش ہوتی ہے کہ دل بے اختیار اس طرف کھینچنے لگتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ اللہ کی رضا کا مقام ہے، یہ وہ نعمت ہے جو تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ مومن کے دل میں ایک عجیب لرزش پیدا ہوتی ہے، وہ جان جاتا ہے کہ جنت کی ساری نعمتیں اپنی جگہ، مگر اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں وہ اسی رضا کے لیے جیتا رہا تھا، اور آج وہی رضا اس کے سامنے کھڑی ہے۔ مومن اپنے دل میں کہتا ہے، اے اللہ اگر تم مجھ سے راضی ہو گیا تو مجھ سے اور ایسی نعمت کی حاجت نہیں، یہی جنت کی اصل کامیابی ہے۔ جب مومن کے دل میں اللہ کی رضا کی تمنا شدت اختیار کر لیتی ہے تو جنت کی فضا اور بھی بدلنے لگتی ہے، روشنی مزید گہری اور نرم ہو جاتی ہے، ہر سمت ایک خاموشی وقار چھا جاتا ہے، جیسے پوری جنت کسی عظیم لمحے کی منتظر ہو۔ فرشتے ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پر ادب اور عاجزی ہوتی ہے، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ اعلان ہوتا ہے، اے جنت والو اپنے رب کے دیدار کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر مومن کا دل زور سے دھڑکنے لگتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب وہ لمحہ آنے والا ہے جس کے لیے اس نے دنیا میں ہر خواہش کو قربان کیا تھا۔ مومن کو ایک وسیع میدان میں لے جایا جاتا ہے، یہ میدان نور کا بنا ہوتا ہے، زمین شفاف ہوتی ہے اور آسمان پر کوئی سورج نہیں ہوتا، مگر روشنی ہر طرف پھیلی ہوتی ہے، نہ آنکھیں چندیاتی ہیں اور نہ دل گھبراتا ہے، صرف سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ مومن اپنے دل کی گہرائیوں میں ایک عجیب سی خوشی محسوس کرتا ہے، یہ خوشی جنت کے پھلوں، محلوں یا نہروں سے مختلف ہوتی ہے، یہ خوشی اس یقین سے جنم لیتی ہے کہ اب اس کا رب اس سے راضی ہے۔ اس لمحے اللہ تعالیٰ مومنوں سے خطاب فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے، اے میرے بندو کیا تم راضی ہو؟ مومن بیک آواز میں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہم کیسے راضی نہ ہوں، جب تو نے ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دیا جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، کسی کان نے نہ سنا اور کسی دل نے سوچا بھی نہ تھا۔ پھر اللہ فرماتا ہے، کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑھ کر کچھ نہ دوں؟ مومن حیران ہو جاتے ہیں، جنت سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت؟ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب جنت سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں اپنی رضا نازل کرتا ہوں، اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ یہ سن کر مومنوں کے دل ایسے خوشی سے بھر جاتے ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اس لمحے مومن جان لیتا ہے کہ یہی جنت کی اصل انتہا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کی ہر قربانی، ہر صبر اور ہر آنسو اس ایک اعلان پر قربان ہو جاتا ہے۔ مومن کے دل سے بے اختیار صدا نکلتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی رضا کا اعلان ہونے کے بعد جنت میں ایک ایسی خوشی پھیل جاتی ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ خوشی نہ صرف دل میں اترتی ہے بلکہ پوری فضا کو اپنے نور سے بھر دیتی ہے، ہر سمت سکون، ہر طرف اطمینان اور ہر لمحہ احادیث کی خوشبو۔ یہ ہوتا ہے مومن اب جنت میں کسی نعمت کو پانے کی خواہش نہیں رکھتا، کیونکہ سب سے بڑی نعمت اسے مل چکی ہوتی ہے۔ اس کے دل میں اب نہ کوئی حسرت باقی رہتی ہے، نہ کوئی سوال، ہر سوال کا جواب اللہ کی رضا بن چکا ہوتا ہے۔ مومن اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر عرض کرتا ہے، اے اللہ تو نے ہمیں دنیا میں آزمایا مگر ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، تو نے ہمارے قدم ڈگمگانے پر ہمیں سنبھالا، اور جب ہم تھک گئے تو ہمیں اپنی رحمت سے ڈانپ لیا۔ مومن کو دنیا کی زندگی اب ایک خواب کی طرح محسوس ہوتی ہے، وہ دکھ، وہ آزمائشیں، وہ آنسو سب ایسے لگتے ہیں جیسے کسی اور زندگی کے تھے، اور اب نہ کوئی درد یاد آتا ہے، نہ کوئی خوف،
जन्नत में वक्त नहीं गुजरता, वक्त ठहर जाता है, मगर ये ठहराव बोरियत वाला नहीं होता। हर लम्हा नया होता है, हर एहसास ताज़ा और हर खुशी हमेशा के लिए होती है। मोमिन जन्नत के बागों में चलते हुए आखिरी बार पीछे नहीं देखता, क्योंकि पीछे अब कुछ भी बाकी नहीं रहता। दुनिया, हिसाब, आजमाइश सब ख़त्म हो चुके होते हैं। अब सिर्फ एक हकीकत बाकी रहती है, अल्लाह राज़ी है। और यही वो हकीकत है जो हर जन्नती के लिए जन्नत से भी बढ़कर होती है। और इस पर ये सफ़र ख़त्म होता है, एक ऐसा सफ़र जिसका आगाज़ सब्र से हुआ था और अंजाम अल्लाह की रज़ा पर हुआ हो।